आप सभी को जय जिनेन्द्र। सृष्टि और ईश्वर के बारे में समझ रहे थे जैन धर्म और इस्लाम धर्म के पर्सपेक्टिव के थ्रू। जैन दर्शन का तो हमने देखा है कि जैन दर्शन क्या बताता है सृष्टि के बारे में। जैन दर्शन बताता है कि सृष्टि जो है वो अनादि है, अनंत है। इसका मतलब यही है कि संसार का कोई प्रारंभिक समय नहीं है, यानी कि कोई समय नहीं है जब वो ओरिजिन हुआ, या इसका कोई विनाश या अंतिम का कोई समय नहीं है। यानी जो हमारी सृष्टि है वो हमेशा अस्तित्व में रही है और ये अनंत काल में भी ऐसा बने रहेगा, ऐसा जैन दर्शन का मानना है। तो जैन दर्शन ये भी बता रहा है कि संसार की जो वस्तुएं हैं, भले वो उसका कोई ओरिजिन नहीं है, कोई चैन नहीं है, बट जो वस्तुएं हैं वो हमेशा परिवर्तनशील मोड में है, यानी हमेशा वो चेंज होती रहती है। यानी कि जो वस्तु है उसका जो स्वरूप है वो समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, और इन्हीं परिवर्तनों के कारण संसार की जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनका विकास और उनका रूपांतरण होता रहता है, यानी कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता रहता है। तो इस प्रकार जैन दर्शन में संसार को एक परिवर्तनशील, हमेशा से जो परिवर्तनशील होता है पर वो शाश्वत व्यवस्था के रूप में होता है, ऐसा समझा गया है। ये तो हो गया जैन दर्शन की बात। अब करते हैं इस्लाम धर्म की बात। इस्लाम धर्म के स्वरूप का जो वर्णन किया गया है उसके बारे में जानते हैं। तो इस्लामी विचारधारा में ईश्वर को सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ माना गया है, और उससे कई महत्वपूर्ण गुण बताए गए हैं। तो गुणों के बारे में भी मैंने चर्चा की थी कि ईश्वर के कितने सारे गुण बताए इस्लाम धर्म में, 7 से लेके 9 कुछ गुण बताए हैं। और जो 7 प्रमुख गुण हैं उसका उल्लेख मिलता है जिसके बारे में हमने चर्चा की है, जिसमें जीवन, ज्ञान, शक्ति, इच्छा, श्रुति यानी कि सुनने की क्षमता, फिर दृष्टि यानी कि देखने की क्षमता, फिर वाणी, ऐसे गुण उसमें शामिल हैं। और इन्हीं गुणों के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाता है कि ईश्वर पूर्ण रूप से चेतन है और हमेशा वो सर्वशक्तिमान रूप में है और हमेशा वो जगत का संचालन करती है। तो ये हमने एक सृष्टि के बारे में देखा और ईश्वर के बारे में देखा जैन दर्शन और इस्लाम दर्शन में। पर जब जैन दर्शन में परमात्मा के गुणों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने परमात्मा के गुण को अनंत चतुष्टय के रूप में वर्णित किया है। तो जैन परंपरा के अनुसार कोई भी आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध और सिद्ध अवस्था में होती है, और उसमें ये 4 गुण होते हैं। ठीक है, हालांकि वो 4 गुण छुपे हुई अवस्था में होती है, या वो हमें दिखते नहीं है, बट वो गुण उसमें होते हैं। उसको गुणों को अलग नहीं किया जा सकता। वो गुण कौन से हैं? वो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत आनंद। ये 4 गुण के माध्यम से ही यह स्पष्ट होता है कि सिद्ध या मुक्त आत्मा होती है, वो जागरूक होती है और वो अनंत शक्ति से युक्त होती है, प्लस वो परम आनंद की अवस्था में होती है। ये हमने एक दोनों का दृष्टिकोण देखा, सृष्टि ये और मेरे हिसाब से जो थर्ड वन है ना, वहां पे चारित्र होना चाहिए। ज्ञान दर्शन चारित्र रहता है जैन धर्म की, जो 4 वो है ना। अनंत शक्ति भी है शक्ति भी है। मीनाक्षी जी। हाँ, शक्ति के बिना तो हो ही नहीं पाएगा ना। चारित्र तो हो गया, उनको पर चारित्र अपन सात्विक बनाते हैं ना जैन धर्म का, तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र्य और अनंत वीर्य, अनंत, फिर अटल अवगाहना, वो जो 8 अपन बोलते हैं ना प्रतिक्रमण में, वो वाला है। इसमें से 4 इंपॉर्टेंट लिए हैं मैम ने। ओके ओके। तो अटल अवगाहना वगैरह वो सब काउंट नहीं आएगा ना इसमें। ओके, अच्छा, वो अरिहंत भगवान की जो 8 गुण है, उनमें से एक है ये हाँ 4। हाँ 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 हाँ। ठीक है। हाँ, ये जैसे कि अभी अनंत काल भी लिया जाता है कभी-कभी, है ना? बट यहाँ पे ये जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत आनंद, इस रूप में लिया गया है कि जो आनंद है वो कभी खत्म नहीं होगा, जो ज्ञान है वो कभी खत्म नहीं होगा, जो उसमें एनर्जी है, जो उसमें वीर्य है, उसका कभी विनाश नहीं होगा, और जो सुख है, ठीक है, आनंद का तो सुख ले लिया, इसको दर्शन जो बोलते है हैं अव्ययभात, ना? अव्ययभात सुख कहते हैं। हाँ, हाँ।
अव्ययवाद मतलब कभी भी उसमें अनंत अव्ययवाद मतलब कुछ में बाधा नहीं आएगी, हमेशा वो सुख रहेगा ही रहेगा। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो एक गुण है, ऑब्वियस सी बात है और भी गुण हो सकते हैं, बट मोस्टली ये 4 गुण को इम्पोर्टेंट कंसीडर किया गया है। बट अब आगे देखते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इस्लाम धर्म में सामान्यतः यह माना जाता है कि संसार में होने वाले सारे शुभ अशुभ घटनाएं, कार्य, ये हमेशा ईश्वर से नियंत्रित होते हैं। ठीक है, तो जो भी कुछ भी घटित होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। पर जो जैन दर्शन है वो यह स्वीकार करता है कि संसार में सारे शुभ और अशुभ घटनाएं का कारण ईश्वर नहीं है, वो स्वयं जीव के कर्म है। तो जैन जो है वो कर्म सिद्धांत को मानता है और उसके अनुसार प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार ही सुख या दुख का अनुभव करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो इस्लाम धर्म में यह विश्वास है कि कयामत के दिन आएंगे, और कयामत के दिन का मतलब है कि अंतिम न्याय के दिन, जहां ईश्वर मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसे फल प्रदान करेगा। यानी कि कर्म जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे लिया गया है, बट इस प्रकार से लिया गया है कि उसका रिजल्ट जो है उसके आधार पे उसको जो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट मिलेंगे वो उसको कयामत के दिन मिलेंगे। और उस दिन जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब देगा और उसी के अनुसार उसे स्वर्ग या दंड प्राप्त किया जाएगा। तो ये इस्लाम धर्म में इंपॉर्टेंट है। पर जो जैन दर्शन है उसमें कर्मों के फल के लिए किसी विशेष अंतिम न्याय दिन की आवश्यकता नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार कर्म जिस मात्रा और जिस प्रकार से जीव के साथ बंधते हैं उसी के अनुसार वे स्वतः ही उचित समय पर अपना परिणाम प्रदान करते हैं। यानी हमें वेट नहीं करना पड़ेगा कि इस दिन हमको कर्मों का रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। कर्मों का रिजल्ट हमेशा हम हर रोज ही भुगतते रहते हैं। अर्थात कर्मों का फल एक प्राकृतिक और स्वाभाविक नियम के अनुसार प्राप्त होता है। तो ये एक विशेषताएं है, ये एक डिफरेंस है इन बिटवीन जैन धर्म एंड इस्लाम धर्म। एक और महत्वपूर्ण अंतर बताया गया है, वो है रिलेटेड टू भाग्यवाद, यानी कि भाग्यों से रिलेटेड। तो भाग्यवाद और मानव स्वतंत्रता के प्रश्न बहुत उठे हुए हैं। तो इस्लाम में कुछ व्याख्या की गई है कि भाग्यवाद या नियतिवाद की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसका मतलब है कि मनुष्य के भाग्य का जो निर्धारण है वो ईश्वर करता है। अर्थात संसार की जो भी घटनाएं हैं वो मनुष्य के जीवन की दिशा को अंततः ईश्वर ही निर्धारित करता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो मानव जो है वो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता की प्रश्न यानी स्वतंत्रता का लिमिटेशन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये हमें इस्लाम धर्म के कंसेप्ट को समझना था। और जो जैन परंपरा है उसमें मनुष्य को अपने भाग्य का स्वयं निर्माता माना गया है, यानी जो ह्यूमन मैनकाइंड वो खुद ही अपना भाग्य बनाता है। तो जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक जीव अपने कर्मों के आधार पर ही अपनी स्थिति को निर्धारित करता है। कर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य कोई भी चाह ले बट उसका जो कर्म है वही उसका कारण बनेगा, नरक की जो स्थिति में जा सकता है या स्वर्ग की अवस्था में पहुंच सकता है। तो उसका सारा जो कारण है वो कर्म है। ठीक है, तो मोक्ष की अवस्था में वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, जन्म मरण के चक्र से वो मुक्त होगा या नहीं होगा, इसका भी पूरा श्रेय जो है वो कर्म को जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जैन दर्शन जो है वो मानव को पूर्ण स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व प्रदान करता है, फुल अकाउंटेबिलिटी ऑन ह्यूमन इटसेल्फ। ओके, तो इस प्रकार से जैन दर्शन में चर्चा की गई है। तो यदि मानव को अपने कर्मों से पूर्ण स्वतंत्रता न दी जाए तो यह प्रश्न उठता है कि उसे अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार और बुरे कार्यों के लिए दंड कैसे दिया जा सकता है। तो यदि सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो तो मनुष्य के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की व्याख्या कठिन हो जाती है, यानी उनकी पर्सनालिटी जो है उसका कॉज क्या है ये भी हम नहीं बता सकते। तो जैन दर्शन इस समस्या का समाधान यह कहकर करता है कि मनुष्य या कोई भी जीव अपने कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र है। अपने कर्मों को करने के लिए वो स्वतंत्र है और इसलिए उनके परिणामों के लिए भी वही उत्तरदायी है।
तो कुछ विद्वान बोलते हैं कि इस्लाम के ईश्वरवाद की जो दार्शनिक व्याख्या है वो कुछ कठिन सवाल का उत्तर नहीं देती है, पर कुछ दार्शनिक बोलते हैं कि जैन दर्शन में जो आत्मवाद में जो कर्म की जो उत्तरदायित्व है, उसके कारण यहाँ पे स्पष्टता दिखाई देती है। तो हो सकता है कि एक रिलीजन में जो क्वेश्चन अधूरा छूट गया है, वो दूसरा रिलीजन उसको फुलफिल करता है, आंसर करता है। एक रिलीजन, एक धर्म ने अगर उसका उत्तर स्पष्टता से नहीं दिया है, तो उसके संपर्क मतलब उसके संदर्भ में दूसरे रिलीजन ने उसी बात को कुछ और तरीके से और स्पष्टता से करने की प्रयास किया है या कोशिश की है। तो ये इसलिए एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को या दूसरे कल्चर को क्या प्रभाव करता है, क्या इन्फ्लुएंस करता है, उसको समझना बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड, धार्मिक कर्तव्य की दृष्टि। तो धार्मिक कर्तव्यों के संदर्भ में अगर हम कंपेयर करते हैं इस्लाम धर्म और जैन धर्म, तो उसकी अपनी-अपनी एक स्पेशलिटी है। इस्लाम धर्म जो है वो प्रमुख जो 5 कर्तव्यों को मानता है और उसको प्रत्येक मुसलमान के लिए वो अनिवार्य होता है, यानी उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। 5 जिसको 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कहा जाता है, 5 स्तंभ कहा जाता है। तो ये 5 कर्तव्यों में जो पहला कर्तव्य है, वो है ईमान या मत का उच्चारण, जो मैंने आपको बताया था ईमान या उनका मत क्या है। इसका अर्थ बता देती हूँ, इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को सदैव यह विश्वास बनाए रखना चाहिए कि ईश्वर जो है एक है और जो उनका पैगंबर है वो मोहम्मद है और उसके दूत हैं। तो इस विश्वास को निरंतर स्मरण रखना और उसका उच्चारण करना धार्मिक जीवन का आधार माना जाता है। वही उनके जो मुसलमान हैं उनकी पहचान होती है। दूसरा जो कर्तव्य माना गया है वो है नमाज, जिसका अर्थ है प्रार्थना करना। तो नमाज के माध्यम से व्यक्ति दिन में कई बार ईश्वर के सामने झुककर, ठीक है, झुककर यानी सरेंडर करता है, अपनी श्रद्धा और विनम्रता व्यक्त करता है। इससे व्यक्ति के भीतर नम्रता आती है, अनुशासन आता है और आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो स्टेप्स बताए गए हैं टोटल सरेंडर की तरफ लेके जा रहा है। यानी जो ईश्वर की इच्छा है उस पे आप सरेंडर कर लो, क्योंकि उसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। तीसरा जो धार्मिक कर्तव्य है वो है रोजा। रोजा रखने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आत्मसंयम, आत्मानुशासन और त्याग की भावना को विकसित करना। तो रोजा या उपवास, इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छाओं पे नियंत्रित करना सीख जाता है और वो आध्यात्मिक शुद्धि का अनुभव करता है। तो रोजा फास्टिंग ये जो है एक कॉमन चीज आपको दिख सकती है, जैन धर्म में भी दिख सकता है और बाकी के अनेक धर्मों में भी फास्टिंग का कंसेप्ट दिख सकता है, जिसको हम आत्म संयम से कनेक्ट कर सकते हैं। जो फोर्थ जो कर्तव्य है वो है ज़कात, यानी अपनी आय का एक निश्चित भाग गरीबों और जरूरतमंदों को दे देना। इसका उद्देश्य क्या है? समाज में भाईचारा होना चाहिए और विनम्रता होनी चाहिए, समाज में एक सहयोग की भावना विकसित होनी चाहिए। तो ये 5 जो स्तंभ है इम्पोर्टेंट है और उसी हिसाब से जो 5वां अभी चौथा हुआ, 5वां जो है वो है हज। हज हज जो है वो तीर्थ यात्रा है, जहाँ मुसलमान अपने जीवन में कम से कम एक बार मक्का जाकर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं और इससे उनकी धार्मिक एकता, सामूहिकता और भाईचारे की भावना बनी रहती है। अब इसके अलावा अब देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में जो गृहस्थ है, गृहस्थों यानी जो गृहस्थ जीवन में है, उनके लिए 5 निश्चित कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो श्रावक है यानी गृहस्थ अनुयायियों, उनके लिए 12 व्रतों का पालन करने की व्यवस्था बताई गई है। और जैन ग्रंथ जो यशतिलक चंपू, इसके बारे में आपको पता है? जहाँ पे 12 व्रतों का उल्लेख मिलता है, जैन ग्रंथ। नहीं, मैंने पहली बार सुना। पहली बार सुन रहे हो? मैं भी थोड़ा देख लेती हूँ। ऐसा कोई ये नाम नहीं नाम सुना पहली मैम। बार ही है।
1 सेकंड, कुछ प्रोनाउंसिएशन में भी गड़बड़ हो सकती है कुछ कभी भी। गलत में भी कुछ गलत टाइप हो गया में भी, ऐसा कोई वर्ड नहीं है मैम। हाँ, इट इज देयर, मैं प्रोनाउंसिएशन बता देती हूँ। also known as Yashasthilaka Kampu or Yashodhara Maharaja Karita, is a 10th century Sanskrit text composed by the Jaina writers. 10th सेंचुरी का संस्कृत टेक्स्ट है जिसको कंपोज किया है सोपदेव सूरी ने। हम 5 ठीक है। जना, ये 12 अनुव्रत तो है हाँ हमारे, 12 व्रत हाँ तो हाँ है, हाँ, बट ऐसे इस नाम से नहीं है और 10वीं शताब्दी के नहीं मैम, बहुत पहले लिखे हुए हैं। पहले से हमने ही मैं आपको विकिपीडिया से बता रही हूँ। ठीक हाँ है, एक मैम, बार तो Somadeva Suri in 959 CE. आप लोग को It आवाज आ is a रही है? renowned example of the Champu genre, which is a literary style combining both prose and verse. Key मैम details हमने ये about the फर्स्ट Yashasthilaka Champu. हाँ मैम यही है। हमने ये From the हाँ हमने ये जी। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। हम्म ये श्रावकाचार में आता है हमारे, हम्म और ये 10वीं शताब्दी में नहीं लिखा, बहुत पहले है। विकिपीडिया की अच्छा, इंफॉर्मेशन शायद तो आप मिस्टेकन एक है काम मैम। करिए ना, विकिपीडिया में एक लेटर लिखिए कि ये 10th सेंचुरी का संस्कृत टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि वो अगर ऐसा मेंशन कर रहे हैं तो मे बी मतलब रॉन्ग नॉलेज वो ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उनको एक मेल डाल सकते हैं कि आपने ये जो 10th सेंचुरी करके लिखा है इट इज रॉन्ग एक्चुअली, इट इज, जब भी आपको जो सेंचुरी का आइडिया है वो आप मेंशन कर सकते हैं कि इस सेंचुरी में वो लिखा गया है, या इस सेंचुरी में आपके पास जो भी प्रूफ है वो आप उनको भेज दीजिए, ताकि अगर यहाँ पे गलत बताया जा रहा है तो वो सही हो जाए। ठीक है गीता जी? यस यस मैम। हाँ, तो आप ये जरूर करिए, अगर आपको एकदम से श्योरिटी के साथ पता है तो आप ये जरूर करिए। इसके बारे में वो बता दीजिए कि आपके पास कोई ग्रंथ वगैरह है। ये श्रावकाचार हमको हेमा मैम ने सिखाया था, और ये बहुत हाँ पहले लिखे हुए हैं मैम, 12 व्रत। ठीक है ना, तो आप विकिपीडिया में एक वो डाल सकते हैं, मेल डाल सकते हैं, क्योंकि मैं पहले भी बोली थी रिसर्च में हम इनको यूज नहीं करते बिकॉज इंफॉर्मेशन कभी कभी गलत आ जाता है, बट स्टिल अगर इमीडिएट इंफॉर्मेशन चाहिए तो वी यूज इट, बट उसमें भी हम नहीं चाहते कि हमें गलत इंफॉर्म मिले। ठीक है, शायद कोई बट आगम में लिखे हुए हैं। हाँ, बट ये है, इतना तो क्लियर हो गया कि दिस इज समथिंग। ओके, अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे ये नहीं है, वैसा सुना नहीं है, बट ये है। ओके, और यहाँ पे 12 व्रत का उल्लेख मिला है, और ये इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है 5 अनुव्रत, दूसरा है 3 गुण व्रत, और तीसरा है 4 शिक्षा व्रत। तो इन 12 व्रतों में मुख्यतः निम्न व्रत सम्मिलित है। और इसके बारे में कोई कहना चाहता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इस व्रत के बारे में, 12 व्रत के जी बारे में? इंद्रा जी कोई एक बोले, मीनाक्षी जी, इंद्रा जी। मैम पहला जो स्टूल है ना, मतलब हाँ मोटा मोटा वाला, अनुव्रत मतलब छोटा, तो हाँ, स्टूल ये जो मालूम है। होती है हाँ हाँ, तो प्रणतिपत विरमण व्रत मतलब है कि किसी की भी हिंसा नहीं करना है। तो हिंसा बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 5 मतलब पूरी की पूरी हिंसा कर दो, किसी की पूरा जीवों का हनन कर लो, ऐसा भी नहीं है। अगर किसी का, जैसे हमने कोई एनिमल है, उनको अगर हमने पानी नहीं पिलाया है, उनको प्यास लगने पर हमने उनके मुंह पे कपड़ा बांध दिया हो, या फिर उनके शरीर पर बहुत अधिक भार भर दिया हो, इस तरीके की भी छोटी छोटी जो हिंसा है वो भी हिंसा में मानी गई है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जीवों का हनन कर दिया हो। तो ये प्रणतिपात मतलब किसी के प्राणों का जो है हिंसा करने के अलावा भी जिनके भावों को हिंसा किया जाता है, उसको प्रणतिपात हिंसा कहते हैं, विरमण व्रत कहते हैं। तो इसका भी त्याग करना होता है कि जीव हिंसा के अलावा छोटी छोटी हिंसा पे भी ध्यान देना है इनको। ओके, फिर मृषावत मतलब झूठ बोलना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने क्लियरली झूठ बोल दिया, ऐसा नहीं है, बट जैसे किसी ने बोला और मैंने उसकी हाँ में हाँ भी मिला दी कि हाँ हाँ वो तो ऐसा ही है करके, तो ये भी हमारा झूठ में कहना हो जाएगा। तो यूं नहीं कि आप झूठ बोल रहे तो टोटली आप उसके अगेंस्ट में हो जाओ, मतलब छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए हमको ये सब चीजों, अपने भावों को उच्चतर बनाना है। तो ये हमारा प्रतिक्रमण में आता है, ये 12 प्रकार के अनुव्रत या स्थूल जो बोलते हैं। तो हम लोग प्रतिक्रमण रोज करना होता है कि इस प्रकार दैनिक जीवन में अगर हमने किसी भी प्रकार के छोटा छोटा भी अगर पाप किया है तो उसका हमें प्रायश्चित करना होगा। तो ऐसे 12 प्रकार के अलग अलग होते हैं।
बाकी का भी आप लोग को मालूम है तो उसपे एक शॉर्ट स्टेटमेंट दे सकते हो। जैसे कि अभी इंदिरा जी ने बताया थर्ड वन है मैम, प्रणतिपात। अदत्ता हुँ, दान, मतलब बिना किसी के दिए हुए। एक्चुअली ये जो वर्ड है ना, उनका मीनिंग से ही इसका वो मतलब निकलता है। जैसे प्राणातिपात, किसी के हुँ, भी प्राणों का अतिपात किया हो, मतलब किसी भी तरीके की हिंसा, चाहे उनको बिल्कुल। हमने हुँ, दंड दिया हो या किसी उनका हुँ, हुँ, जो बॉडी का पार्ट है उसमें छेद किया हो, कुछ भी तरीके से, मतलब छोटा सा भी कोई उसको तकलीफ पहुंचेगी, वो हिंसा की कैटेगरी में आएगा। हुँ, सेकंड वन है कि जो मृषावाद है, मृषावाद मीनिंग का मतलब है झूठ बोलना, झूठ हुँ, बात हुँ, करना। इसमें केवल झूठ नहीं रहेगा, इसमें जैसे हमने किसी का रहस्य प्रकट किया हो, झूठा उपदेश या खोटी सलाह दी हो, झूठा लेख, झूठी साक्षी दी हो, ऐसे एवरी इसके अंदर 5-5 पॉइंट होते हैं। ऐसा करके टोटल ये 60 व्रत कहलाते हैं। जो 12 है, इसमें एवरी के अंदर 5-5 सेंटेंस होते हैं। जैसे वृषावाद के अंदर है कि ऐसे किसी पर झूठा कलंक दिया हो, किसी का रहस्य प्रकट किया हो, झूठा उपदेश, झूठी सलाह दी हो, ऐसा झूठा लेख, झूठी साक्षी दी हो, ऐसे करके 5-5 पॉइंट है। तीसरा वाला है अदत्ता दान, मतलब बिना किसी के दिए हुए हमने कोई चीज ली हो। वर्ड का मीनिंग है बिना देखे हमने कोई ले लिया हो। मतलब 5 सेंटेंस ये होगी। चोर की चुराई वस्तु ली हो, चोर को सहायता दी हो, राज्य विरुद्ध कार्य किया हो, झूठा तोल, झूठा माप किया हो, वस्तु में मिलावट की हो। ये 5 सेंटेंस आएंगे इसके अंदर। हुँ, उसके बाद स्वेदार संतोष व्रत, इसके अंदर जो मतलब फीमेल और मेल का कंसेप्ट रहता है कि थोड़े समय के लिए रखे हो, जैसे हम लेडीज हैं तो हमको बोलना होगा थोड़े समय के लिए रखे हुए पुरुष से गमन किया हो, अविवाहित पुरुष से गमन किया हो, प्रकृति विरुद्ध काम कुचेष्टा की हो, अपनी संतान के अलावा दूसरों का विवाह नाता कराया हो, और काम भोग की तीव्र अभिलाषा की हो। तो मतलब यदि यहाँ पर जेंट्स बोल रहा है तो उसको लेडीज वर्ड यूज लेना पड़ेगा, स्वेदार संतोष बोलना पड़ता है। स्थूल परिग्रह, इसके अंदर 9 प्रकार के परिग्रह होते हैं। खेत, मकान, सोना, चांदी, धन, धान्य, दोपद, चौपद, कुव्य धातु, इस प्रकार के 9 प्रकार की जो परिग्रह है। मतलब खेत मकान इजीली पता चल रहा है। 2 पेड़ जैसे हमारे सर्वेंट्स होते हैं वो, चौपद मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो, और कुव्य धातु जो घर में अनाज वगैरह ऐसे सभी चीजें होती है, सोना चांदी होता है, उनका हमने बहुत ज्यादा परिग्रह कर लिया हो। जितना रिक्वायर है उतना तो ठीक है, पर इसके अलावा भी हमने ज्यादा परिग्रह कर लिया हो तो वो इसके लिए हम मतलब मोटे रूप से यदि चीजों को इकट्ठा किया है तो इसके लिए हम मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं। छठा है दिशा परिणाम व्रत। एक्चुअली 4 दिशा होती है, पर इसमें भी ऊंची नीची तिरछी दिशा के परिणाम का उल्लंघन किया हो, एक दिशा का हिस्सा घटाकर दूसरी दिशा में बढ़ाया हो। मतलब कि आज मेरे को बैंगलोर से आगे जाना है और मैंने सुबह ही इसका पचकान ले लिया, पचकान मीन्स नियम ले लिया कि आज मैं बैंगलोर से बाहर नहीं जाने वाली हूँ। बट मुझे लगा नहीं, मुझे किसी वजह से मैसूर जाना है, तो मैंने अपनी दिशा का चेंज कर लिया कि नहीं आज ऐसा नहीं, ऐसा कर लेती हूँ, उत्तर नहीं पश्चिम में मेरे को जाना है, तो दिशा का चेंजिंग करना। ऊंची नीची तिरछी दिशा के परिणाम का उल्लंघन किया हो, एक दिशा का हिस्सा घटाकर दूसरी दिशा में बढ़ाया हो, मर्यादा मतलब संशय होने पर भी हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़े हों, इस तरीके का कंसेप्ट है। इसमें भी 5 सेंटेंस आएंगे। उपभोग परिभोग, जो हम खाना खाते हैं, जो एक बार यूज आती है वो चीज उपभोग कहलाती है, और जो चीज एक से दूसरी बार यूज आएगी वो परिभोग कहलाती है। तो इसके भी 5 सेंटेंस होते हैं। उपभोग परिभोग, मैम कंटिन्यू करूं? हाँ जी, बताइए। आपको पता है तो नहीं, बताइए, एक्चुअली बताइए। सबको तो पता है, प्रतिगमन में आता है। आप बोले तो पर कंटिन्यू सब बोल करती नहीं हूँ। रहे हैं ना। आप ही बोल रहे हो। बाकियों को पता तो वो भी बता सकते हो, बता मतलब बोल सकते हैं। नहीं मैम, वो इतने नीट से और इतने अच्छे से डिटेल से समझा रहे हैं आप, तो दैट्स व्हाई शी इज टेलिंग इट वेरी नाइसली, दैट्स इन हाँ, डिटेल। हाँ। कोई नहीं मीनाक्षी जी, आप बता दीजिए पूरा। हाँ, उपभोग बोले तो जो चीजें एक बार यूज में ली जाती है उसको उपभोग बोलते हैं, और परिभोग मतलब किसी चीज को हम एक के बाद दूसरी बार भी यूज ले लेते हैं। तो इसमें सचित और अचित की बात होती है। जो जीव सहित होती है वो चीजें सचित कहलाती है, और जिसमें जीव नहीं होता है वो अचित कहलाती है, वो हम सबको पता है। मर्यादा से अधिक सचित वस्तु का आहार किया हो, सचित से लगी वस्तु का आहार किया हो, कच्ची वस्तु का आहार किया हो,
बुरी तरह पकी सड़ी वस्तु का आहार किया हो, तुच्छ फलादि मतलब जैसे सीताफल और ऐसे जो कुछ फल होते हैं जिनमें खाना तो थोड़ा होता है और वेस्टेज ज्यादा होता है, जैसे अनार हुआ या सीताफल, कुछ ऐसे फ्रूट्स और ऐसे वेजिटेबल या फूड होते हैं जिनमें हमको खाना थोड़ा होता है और वेस्टेज ज्यादा होता है, तो उसको तुच्छ फलादि का भक्षण किया हो। अधिक खाकर ज्यादा कम खाकर ज्यादा बेकार डाला हो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि हमने थोड़ा खाया और ज्यादा उसका वेस्टेज किया हो, तो ये उपभोग परिभोग में आता है। मतलब एवरी व्रत के अंदर 5-5 सेंटेंस नियम से रहेंगे, ये 60 व्रत हो जाते हैं हमारे टोटल। अनर्थ दंड वीरमण व्रत के विषय में मतलब कामवर्धक हंसी मजाक की हो, भांड की तरह कुचेष्टा की हो, वाचालता की हो, मुखरी वचन बोले हो, निर्थक शस्त्रों का संग्रह किया हो, उपभोग परिभोग के पदार्थ जो होते हैं उनका मर्यादा से अधिक संग्रह किया हो, तो वो अनर्थ दंड के अंदर आ जाते हैं। मतलब कुछ ऐसी लैंग्वेज या ऐसी चीजों का जो हमको रिक्वायर नहीं है, हम वैसी निर्थक भाषा बोलते हैं, जैसे शास्त्र में कुछ और लिखा और हम अपनी मर्जी से उसको कुछ भी बोल लेते हैं, तो वो अनर्थ दंड के अंदर आएगा। सामायिक व्रत के अंदर भी 5 सेंटेंस रहेंगे। सामायिक व्रत विधि से ना लिया हो, जैसे हम लोग सामायिक लेते हैं ना, एक 48 मिनट्स की सामायिक होती है, उसके लिए भी 5 सेंटेंस है। सामायिक व्रत विधि से ना लिया हो, विधि से न पूर्ण किया हो और विधि से न पारा हो, और सामायिक करते वक्त विधि में कोई अविधि हुई हो तो उसका हम मतलब मिच्छामि दुक्कडम, या मतलब ऐसा कोई हमसे भूल हुई है तो उसका हम मतलब सॉरी फील करते हैं। मिच्छामि दुक्कडम का मतलब सॉरी होता है, एक तरह से कहना। 10वां होता है देशावकाशिक व्रत, मतलब दिशा होती है अलग, मतलब किसी को कुछ बाहर की जो चीज होती है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसके बाहर की वस्तु हम अपने एरिया में मंगा लेते हैं या हमारे एरिया की वस्तु बाहर भिजवा देते हैं, तो ऐसा होता है देशावकाशिक व्रत के अंदर। अंदर की वस्तु बाहर भिजवाई हो, बाहर की वस्तु अंदर भिजवाई हो, रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट किया, मतलब ऐसे इशारा इशारा करके कि नहीं ऐसा नहीं कर, वैसा मत कर, कंकर आदि फेंक कर दूसरों को कार्य समझाया हो। इस तरीके के कुछ 5-6 हैं कि हमने हमारी एरिया के अंदर जो चीजें फिक्स है वो ना करके दूसरे एरिया से सामान मंगाया हो, बाहर भिजवाया हो, इशारा करके किसी को चीजें समझाई हो, ऐसा कुछ होता है उसके अंदर 10th वन के अंदर। और 11 होता है पोषद, मतलब जिस दिन हम उपवास वगैरह करते हैं तो उस दिन बहुत सारे लोग पोषित करते हैं स्थानक वगैरह में जाके, तो उसके अंदर होता है ये सैया संथारा की प्रतिलेखना, मतलब एक मल मूत्र विसर्जन की एक प्रक्रिया होती है, उसे हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उसके लिए हमको थोड़े थोड़े से बीच बीच में वो एक्सेप्ट करते हैं। जैसे सैया संथारा की प्रतिलेखना न कियो अथवा अच्छी तरह से न कियो, प्रतिलेखना का मतलब जहाँ ये जो वर्क करने होते हैं ना, मलमूत्र पलटने की जगह बोलते हैं उसको, तो वो अच्छी तरह से न देखी हो या अच्छी तरह से उसको पूंजना भी होता है। वो जो एरिया होता है पर्टिकुलर, जैसे पोषित करने जाते हैं या उपवास के टाइम नाइट में बहुत सारे लोग स्थानक में रह के ये प्रक्रिया करते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ 5 सेंटेंस है। संज्ञा संतारा की प्रतिलेखना न की हो अथवा अच्छी तरह से न की हो, संज्ञा संतारा की प्रमार्जना न की हो अथवा अच्छी तरह से न की हो, मलमूत्र पलटने के स्थान को न देखा हो अथवा अच्छी तरह से न देखा हो, मलमूत्र पलटने जाते समय 3 बार आवश्य न कहा हो, स्थान के लिए सकेंद्र महाराज की आज्ञा न ली हो, थोड़ी भूमि पूछकर अधिक भूमि पर पलटा हो, पलटने के बाद 3 बार होसीरामी न कहा हो, वापिस आते समय 3 बार निश्चय ही न कहा हो, पीछे आकर 24 न किया हो, उपवास सहित पोषक का सम्यक प्रकार से पालन न किया हो, तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये 11th वन का मतलब पाठ है। और 12वां अतिथि संविभाग व्रत, इसके अंदर जो साधु साध्वी जी आते हैं उनको हमको कुछ वहराना होता है, सामान देना होता है, खाने की चीज, पीने की चीज, और उनको पाटा वगैरह या कुछ ऐसी चीजें रहती है जो हमको उनको देनी होती है। 8 तरह के होते हैं अतिथि संविभाग। अस्नम पानम खायमम सायमम बत्त पटिग कंबल पाय पुचणम पाड़ी आर्य पीठ फलग सेज संतारणम। ये 8 तरह की या 12 तरह, आई थिंक 8 या 12 नाम कंटिन्यू मेरे को वो नहीं, मतलब ये नाम तो मैंने परफेक्ट बोल दिए। वो हमको उनको बहराने होते हैं, जो साधु जी साध्वी जी होते हैं उनको देने होते हैं ये सारी चीजें।
उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इस तरीके से ये 12 व्रतों का पालन हम ना कर पाए तो इसके लिए हम हर व्रत के लास्ट में एक सेंटेंस बोलते हैं। आपका स्टॉप हो गया है। बाकी को आवाज आ रही है उनकी? नहीं आ रही है मैम। चलो कोई नहीं, फिर से जुड़ेंगे तो फिर उनका नेटवर्क नहीं है। मैं मतलब सॉरी प्रतिक्रमण ये मैम, जो मेरा 12 है हमारे स्थूल, तो इसमें ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी हिंसा की जाए, छोटी छोटी सी भाव हिंसा भी अगर हमने कर दी है, विचारों की हिंसा है, तो छोटा छोटा जैसे बार बार जैसे बताया मीनाक्षी जी ने कि वो उच्चार पाचन मतलब स्थानक में जाकर के अगर हम सोते हैं तो जो हमारा बिछौना होता है, जो ब्लैंकेट होता है, चादर होती है, उसको भी हम रात में सोने के पहले पूरा क्लीन करते हैं। कि ऐसे नहीं कि फोल्ड कर लिया है और घर से लेकर के चले गए और जाकर के फिर हम वहां पे उस पे सो गए, नहीं, सोने से पहले पहले उसको पूरा क्लीन करना हो कि बाई चांस उसमें कोई इंसेक्ट चला गया, कोई चींटी चली गई हो या कुछ हो, तो उसको पहले पूरा क्लीन करके उसके बाद ये सोते हैं। मतलब इतना रिपीट करना पड़ता है कि सवेरे भी उठेंगे तो उठने के पहले पहले पूरा उसको क्लीन करना, देखना होता है कि रात के टाइम पे कोई कीड़ा अंदर नहीं आ गया हो हमारे बिस्तर में, तो क्लीन करके फिर उसको फोल्ड करके रखता है। तो इतना छोटा छोटा सा ध्यान रखने के लिए कहा गया है हर चीज में, मतलब दैनिक सवेरे से लेकर के तो रात्रि सोने तक के हर छोटी छोटी बात को कि हमारी चाहे हम भोजन कर रहे हो या हमारे काम करने वाले तरीके हो या हमारे फिर भाव हो कि किसी को हमने दुख दिया है, किसी के प्रति हमने गलत भावना भाई हो, अपने परिवार के बारे में, हस्बैंड के बारे में, मतलब कहीं भी छोटी सी भी गलत भावना आई है तो हमको ये सुबह ही और शाम में दोनों टाइम हमको ये अपने आप को पश्चाताप करना होता है कि ये मैंने जो पाप कर लिए हैं भावों से, विचारों से, क्रिया से, मतलब मन से, वचन से और काया से, तीनों प्रकार से भी अगर मैंने किसी भी प्रकार का गलत काम किया है तो मैं उस पापों का प्रायश्चित करती हूँ, मुझे माफ कीजिए। मिच्छामि दुक्कड़म मांगते हैं हम लोग। चलो बढ़िया है। आई होप सो आप लोग सब लोग इसका पालन करते हैं। हम डेली तो प्रतिक्रमण नहीं करते, पर 5 तिथि जो होती है ना मैम, 5 मतलब पंचमी, अष्टमी और 14, आज 14 है तो हाँ ऐसे, हाँ, तो फिर हम लोग करते हैं। इवनिंग में होता है प्रतिक्रमण और मोस्टली मॉर्निंग में भी होता है। साधु जी को दोनों काल उभय काल प्रतिक्रमण करना होता है, उनके लिए जरूरी है। ओके ठीक है। ऑलराइट, बहुत अच्छा लगा सुन के आपके व्रत के बारे में। सबको करना चाहिए व्रत, क्योंकि जीवों की जो भावनाएं हैं उसको समझना सबकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आ गई हूँ। धार्मिक कर्तव्य की दृष्टि से क्या उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं वो देखते हैं। तो जैन धर्म जो मुख्यतः है वो आत्म साधना और आत्म शुद्धि पर आधारित धर्म है। इसलिए यहाँ श्रावक और शमन दोनों ही अलग अलग आचार व्रत निर्धारित उनके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो यदि तुलना की जाए तो यह कहा जा सकता है कि इस्लाम में जिस प्रकार कुरान के वचनों का स्मरण और ईश्वर का ध्यान आवश्यक माना गया है, उसी प्रकार जैन धर्म में आगम वाणी, आचार्यों की शिक्षा, आत्म साधना का स्मरण और अभ्यास करना आवश्यक माना गया है। तो नमाज की तरह जैन धर्म में भी प्रार्थना को विशेष महत्व दिया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैन परंपरा में नमस्कार महामंत्र का जप अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। रोजा और जैन धर्म के उपवास में भी कुछ समानता दिखाई देती है। जैन धर्म में उपवास के दौरान साधक कई बार 24 घंटों तक जल भी ग्रहण नहीं करते, और इसके विपरीत इस्लाम में रोजा के में जो है दिन का समय रखा जाता है और सूर्यास्त के बाद भोजन किया जाता है। तो इस प्रकार दोनों परंपराओं में उपवास का जो स्वरूप है वो अलग अलग दिखता है, पर जो आत्म संयम का जो उद्देश्य है वो समान दिखाई देता है। वैसे ही ज़कात इस्लाम धर्म में एक प्रकार का धार्मिक एक तरीका है जिससे कि प्रत्येक मुसलमान को अपनी आय का लगभग 2.5% गरीबों के लिए दान देना होता है। वैसे ही जैन धर्म में इस प्रकार का कोई अनिवार्य तो ऐसा कर नहीं है, बट अपरिग्रह और दान की जो भावना है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। और इसी प्रकार इस्लाम में हज को एक प्रमुख तीर्थ यात्रा माना गया है,
और जैन धर्म में भी बहुत सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा की बताई गई है, जिसको आध्यात्मिक दृष्टि से उपयोगी माना गया है। उदाहरण के लिए आपको मालूम है पालिताना, देन सिरियारी, रणकपुर, ये सारे जो है जैन तीर्थ स्थल है, वहां पे यात्रा करना बताया गया है, जिससे कि श्रद्धा, भक्ति और मानसिक शांति को अनुभव किया जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों धर्म में धार्मिक आचरण और कर्तव्यों की जो व्यवस्था है वो अलग अलग है, पर जो उनका उद्देश्य है वो सेम है। उद्देश्य क्या है कि मनुष्य के भीतर आध्यात्मिकता, नैतिकता और अनुशासन का विकास करना है। ये तीन जो क्वालिटीज है, स्पिरिचुअलिटी, एथिकल और डिसिप्लिन, ये तीनों को विकास करना ही ये धर्म का मुख्य उद्देश्य है। तो धार्मिक कर्तव्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दोनों ही धर्मों में हमें समानताएं दिखाई देती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हैं नीति विचार की दृष्टि से। तो अब हम नैतिकता की बात करते हैं, नीति विचार की बात करते हैं। तो नीति विचार में इस्लाम धर्म और जैन धर्म का अध्ययन अगर किया जाए तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि दोनों धर्म जो है वो मनुष्य को एक उच्च नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान में मनुष्य के नैतिक आचरण आचरण के संबंध में बहुत सारे निर्देश बताए गए हैं। कुरान की आयतों में बार बार इस बात पर बल दिया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन का प्रत्येक कदम, हर एक स्टेप उनको सोच समझ के लेना है। उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो कर्म है सिर्फ पर्सनली नहीं होते, यानी व्यक्तिगत नहीं होते, उसका जो प्रभाव है वो समाज में भी आता है और उसका जो संबंध है वो ईश्वर से भी दिखाई पड़ता है। तो इसी प्रकार देखा जाए जैन धर्म में भी नैतिकता को इम्पोर्टेंट बताया गया है। जैन दर्शन में भी जो जीवन है उसका अर्थ है हमारे आचार की शुद्धता, हमारे कंडक्ट की शुद्धता। तो जैन परंपरा में यदि मनुष्य का आचरण यानी कि उसका कंडक्ट अगर शुद्ध हो, सात्विक हो, तो उसका जो जीवन है वो अच्छा होगा, सार्थक होगा। तो यहाँ तक ये भी कहा गया है कि यदि मनुष्य में सद्गुणों का अभाव है तो वह वास्तव में मनुष्य नहीं है, बल्कि केवल मनुष्य के रूप में एक पशुवत जीवन जी रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए कि जैन धर्म में भी नैतिक जीवन को मानव जीवन का मूल आधार माना गया है। तो नैतिकता की दृष्टि से देखा जाए दोनों धर्मों में नैतिकता को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। दोनों ही धर्म में ऐसे सद्गुण बताए गए हैं जिन्हें मनुष्य को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जैसे कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, देन कर्तव्य निष्ठा, त्याग, विनम्रता, संयम, सेवा, आत्मानुशासन, मैत्री और उसके साथ साथ ऐसे गुण जो कि आपकी पर्सनालिटी को एलिवेट करते हो। तो इन गुणों के माध्यम से जो मनुष्य है अपने जीवन में नैतिक और आदर्श, ये दोनों जो क्रियाएं है उसको वो लेकर आ सकता है, और इसके विपरीत जो गुण है वो मनुष्य के जीवन को पतन की ओर ले जाते हैं। तो देखा जाए तो दोनों ही धर्म में ऐसे गुण जो इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं उसको दुर्गुण बताया गया है, और ये भी बोला गया है कि उनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो इस प्रकार जो दोनों धर्म है वहां पे जुआ खेलना, शराब पीना और इस प्रकार की अनैतिक व्यवहार को अनुचित बताया गया है। तो दोनों ही धर्म मनुष्य को पाप कर्मों से बचने, पुण्य कर्मों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर भी इन समानताओं के बावजूद दोनों धर्मों के नैतिक दृष्टिकोण में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी दिखाई देते हैं, जिसका अभी हम उल्लेख करते हैं। सबसे पहले अहिंसा का सिद्धांत, एक एक प्रिंसिपल्स पे हम फोकस करेंगे। तो अहिंसा का सिद्धांत देखा जाए तो जैन धर्म की नैतिक व्यवस्था का मूल आधार अहिंसा का सिद्धांत है। जैन दर्शन में अहिंसा को केवल एक नैतिक नियम ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन का आधार माना गया है। अहिंसा के बारे में हम जैन दर्शन में बहुत चर्चा करते हैं, उसको आचार शास्त्र से जोड़ते हैं। ये भी बोला है कि जैन आचार शास्त्र का विकास इसी अहिंसा की भावना के आधार पर हुआ है। वैसे ही जैन आगम सूत्र, आचारांग सूत्र, वहां पे भी भगवान महावीर ने महावीर के जीवन का वर्णन बताया गया है, और उन्होंने अपनी साधना कैसे की, किस कष्ट में की, किस कठोर कष्टों और उपसर्गों को सहन करके किया, ये सब भी बताया गया है।
तो इन सभी कष्टों को सहन करने के पीछे उनके मन में अहिंसा की महान भावना ही कार्य कर रही थी। यानी जो वो कष्ट सह रहे थे, फिर भी उनके मन में एक ही विचार था, वो विचार था अहिंसा, अहिंसा की भाव। तो जैन धर्म में गृहस्थ अनुयायियों अर्थात जो श्रावक है, उनके लिए अहिंसा को अनुव्रत के रूप में स्वीकार किया गया है। अभी जस्ट मीनाक्षी जी और इंदिरा जी ने इसके व्रत के बारे में बताया। और जैन साधुओं के लिए अहिंसा का पालन महाव्रत के रूप में अनिवार्य माना जाता है। तो अनुव्रत और महाव्रत इस प्रकार की डिफरेंसेस बताई गई है। तो अनुव्रत जो है वो शावक को जो है वो अहिंसा के मार्ग तक लेके जाते हैं। और इसके विपरीत जब इस्लाम धर्म की बात करें, तो इस्लाम धर्म में अहिंसा को जैन धर्म की तरह सर्वोच्च नैतिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार तो नहीं किया गया, बट कुरान में कुछ स्थानों पर युद्ध और हिंसा की स्वीकृति भी देखी जा सकती है। और उस परिस्थितियों में भी जब धर्म की रक्षा की बात की जाए, आत्मरक्षा की बात की जाए, तो वहां पे हिंसा और युद्ध का जो वर्णन मिलता है। जैसे कि कुरान में एक आयत में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ युद्ध करता है, तो आत्मरक्षा के लिए आप भी युद्ध करिए, ऐसा उचित है। तो इस संदर्भ में इस्लाम में जिहाद अर्थात धर्म युद्ध की भी अवधारणा स्वीकार की गई है। और इसके अतिरिक्त इस्लाम में कुछ धार्मिक अवसरों पर पशु बलि की परंपरा भी दिखाई देती है। जैसे बकरी ईद के अवसर पर पशुओं की बलि दी जाती है। पर जब जैन धर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे संभव नहीं है। किसी भी प्रकार से हिंसा से बचने पर बल दिया गया है। और इसी वजह से जैन धर्म जो है वो अहिंसा प्रधान धर्म कहा जाता है। बट यहाँ पे एक और एक बात मतलब इसके साथ ऐड करना चाहिए या उपयोगी होगा कि भले ये ऐसा धर्म में, यानी इस्लाम धर्म की जब मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे इस्लाम धर्म में कुछ प्रकार के हिंसाओं को यहाँ पे जगह दी गई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंसा हिंसा को सपोर्ट कर रहा है। वो साफ साफ वो धर्म में बोलता है कि हिंसा जो आपसे कमजोर है या आपसे क्या बोलते हैं, आपसे वो युद्ध करने के सहयोग में नहीं है, उसको आप हिंसा कर रहे हो, उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हो, चोट पहुंचा रहे हो, तो वो एक धार्मिक जो क्रिया है या जो धार्मिक जो संकल्प है, उसके वो विरोध जाता है। तो किसी भी प्रकार की हिंसा को कोई धर्म सपोर्ट नहीं करता। बट हाँ, किसी मतलब कि जिस प्रकार की अगर परंपराओं में अगर उसको लिया गया है, तो उसे अगर हम हिंसा बोल रहे हैं और या उसको हम हिंसा का नाम दे रहे हैं, तो शायद वो गलत हो सकता है। क्योंकि वहां पे हमें हिंसा की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा कि उनके लिए हिंसा क्या है, यानी उनका डेफिनेशन क्या है। जैसे अभी जैन धर्म में है कि एक पत्ता तोड़ना भी हिंसा है, बट उनके लिए क्या वो हिंसा है? तो उनके लिए हिंसा क्या है वो समझने की जरूरत है। नहीं, हिंसा का डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकता है। बट जो उसका मूल डेफिनेशन है कि किसी को भी हर्ट नहीं करना इन एनी वे, ना ही वचन से, ना ही मन से, ना ही उसके शरीर से। तो ये जो डेफिनेशन है वो जैन धर्म पूरी ही खूबी जो बखूबी जो एज इट इज है उस फॉर्म में इसको निभाता है। तो इस प्रकार से जो अहिंसा का सिद्धांत है ये हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई कुछ बोल रहा था आप लोग में से आपको कोई? नहीं होता, मुझे तो हो जाता है। सुमन जी, No, Simmer is Suman. unmuted, so that's No, no, Suman. Suman. Okay, Suman. म्यूट कर देती हूँ। मैम आपने वो वर्ड नैतिक यूज किया, नैतिक का क्या मीनिंग था? एथिकल, नैतिक, मोरल और एथिकल। मोरल, मॉरल, समथिंग विच इज एथिकल। मोरल, समथिंग विच इज एथिकल, तो उसको नैतिक शब्द के लिए यूज करते हैं। ठीक है, देख मतलब ऐसा एक्सप्लेन, यानी जो हिंसा जो शब्द है उसको समझना डिफिकल्ट है। जब एकदम हम नैतिक दृष्टि से उसको देखते हैं, तो जैन धर्म में जो हिंसा शब्द का प्रयोग लिया गया है या जो उसकी व्याख्या दी गई है, वो मोरल सेंस में भी दिया गया है। बट बाकी धर्मों में मोरल सेंसेस में हिंसा का डेफिनेशन नहीं दिया गया। तो ये एक डिफरेंस समझना इम्पोर्टेंट था। यहाँ तक कोई सवाल? No, ma'am. क्लियर हो रहा है ना? Yes, ma'am.
हाँ, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अ, जैन दर्शन में मनुष्य को नैतिक जीवन जीने के लिए कई प्रकार की व्यसनों से दूर रहने की शिक्षा दी गई है। जैसे 7 प्रकार का एक बताया गया है कि 7 प्रकार के जो आपकी एक अटैचमेंट हो गया या एक प्रकार के शौक हो गए, उससे दूर रहना है। जैसे कि अभी एक श्लोक दिया है, इसका अर्थ दिया है कि जुआ खेलना, मांसाहार करना, मद्यपान करना, वेश्यागमन, शिकार करना, चोरी करना, और ये इस प्रकार की 7 ऐसे व्यसन है जो मनुष्य को अत्यंत घोर नरक की ओर ले जाते हैं। छोटे से छोटे जीव का भी हत्या करना, ये सब चीजों से दूर रहना है, और इसलिए जैन धर्म में इन सभी व्यसनों से दूर रहने की शिक्षा दी गई है। पर जब इस्लाम धर्म की बात करें तो कई प्रकार के व्यसनों को निषेध किया गया है, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, अनैतिक आचरण। किंतु इस्लाम में मांसाहार और शिकार को पूर्णतः निषिद्ध नहीं माना गया है। तो इसलिए मैंने बोला कि हिंसा का डेफिनिशन धर्म टू धर्म अलग हो सकता है। मे बी हमारे लिए जो हिंसा है, उनके लिए वो हिंसा नहीं है, ठीक है? बट हिंसा को किस सेंस में समझा जाए, किस सेंस से हम प्रैक्टिकली लेकर आ सकते हैं, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग का मानना है कि अगर हम सब चीज़ मतलब कुछ भी ना खाएँ, क्योंकि सब कुछ भी खाना तो एक हिंसा ही हुआ ना, उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय करना हो या उसके जीवन को डिस्ट्रॉय करना हो। तो ऐसा क्वेश्चन है कि अगर हम कहीं भी हिंसा ना करें, तो हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? उससे तो हमारा लाइफ साइकिल भी खराब हो सकता है। यानी इस पे काफ़ी डिबेट होते हैं, नो डाउट कोई काफ़ी डिबेट होते हैं। बट उसमें हमारा क्या स्टैंडर्ड है या हमारा क्या उसपे कंट्रीब्यूशन है, ये समझना काफ़ी उपयोगी होता है। तो ये सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट है संयम, सह-अस्तित्व और मानव सेवा। तो जैन धर्म में संयम, समता यानी इक्वानिमिटी और सह-अस्तित्व यानी को-एक्जिस्टेंस को अत्यंत महत्व दिया गया है। जैन दर्शन यह सिखाता है कि मनुष्य को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और सभी जीवों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना से जीवन जीना चाहिए। ये तो हमें मालूम है। और इसके विपरीत जब इस्लाम धर्म की बात करें तो वो मानव सेवा और भाईचारे की भावना पर विशेष बल देता है। इस्लाम के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। उसे प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना से मानव सेवा करनी चाहिए। और जो इस्लामी विचारधारा है वो यह भी मानता है कि मनुष्य को सेवा करने से ईश्वर के निकट जाने का अवसर मिलता है। ईश्वर यानी कि अल्लाह के निकट जाने का उसे अवसर मिलता है। तो जैन धर्म में भी करुणा और दया की भावना को महत्व दिया गया है, किंतु यहाँ जो परमात्मा की अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो बताया गया है, वो मार्ग है आत्म साधना। और इसलिए जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्म शुद्धि और आध्यात्मिक साधना, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो जो संयम, सह अस्तित्व और मानव सेवा का जो कंसेप्ट है, ऑलमोस्ट हमें दोनों धर्मों में मिलते हैं, यानी जो जैन धर्म है और इस्लाम धर्म है, दोनों में ही हमें मिलते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है दंड की व्यवस्था। तो इस्लाम धर्म में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ मामलों में कठोर दंड का विधान किया गया है। कुछ अपराधों के लिए कोड़े मारना, अंग भंग करना और मृत्यु दंड भी बताया गया है। पर जो जैन धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हिंसात्मक दंड को स्वीकार नहीं किया गया है। यही एक डिफरेंस बन जाता है कि पनिशमेंट की दृष्टि से वहां पे हिस्सा अलाउ है, बट यहाँ पे कोई भी पर्सपेक्टिव से हिस्सा अलाउ नहीं है। जैन में दंड का उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति को सुधारा जाए, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए। इसलिए जो जैन धर्म है वो अहिंसात्मक है और सुधारात्मक है, जहाँ पे हर एक इंसान को एक मौका दिया जाता है कि वो खुद को सुधारे, खुद को ट्रांसफॉर्म करे। इस भावनाओं पे महत्व दिया जाता है। तो दंड की व्यवस्था में भी देखा जाए तो कुछ हमको माइन्यूट डिफरेंस देखने को मिलता है। अब फिफ्थ पॉइंट है विवाह और ब्रह्मचर्य। तो इस्लाम धर्म में विवाह को एक नैतिक और सामाजिक संस्था माना गया है।
Like we say ना marriage is a social institution, a moral institution. तो वैसे इस्लाम धर्म में मैरिज को इस प्रकार से माना गया है, और इस्लाम में सामान्य परिस्थितियों में एक पुरुष को 4 विवाह करने की अनुमति दी गई है, और बट शर्त यही है कि वो अपनी सभी पत्नियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे। इस प्रकार से उसकी शर्त है। पर जब जैन धर्म में हम बात करें, तो जैन धर्म में ब्रह्मचर्य और संयम को अधिक महत्व दिया गया है। तो यदि संभव हो तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का जीवन सर्वोत्तम माना गया है। लाइक कंप्लीट आप उस स्टेट में रहिए, ब्रह्मचार्य के स्टेट में रहिए, और गृहस्थ जीवन में भी जो है वो संतोष स्वदार व्रत जो है वो बताए गए हैं, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को केवल अपनी पत्नी तक ही सीमित रहना चाहिए और यौन जीवन में भी संयम का पालन करना चाहिए। तो ये एक डिफरेंस था बिटवीन द इस्लाम धर्म और जैन धर्म। अब नेक्स्ट पॉइंट है मैत्री और जीव दया। ये लास्ट पॉइंट खत्म करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, बस एक एक लाइन में ही बता देती हूँ। तो इस्लाम धर्म में मानव समाज के भीतर भाईचारे, प्रेम, इस पे फोकस किया गया है। पर जैन धर्म में सिर्फ मैत्री तक ही सीमित नहीं है, यहाँ पे जीवों के साथ भी मैत्री करो, यानी जीव जो है उसके साथ भी आप अच्छे व्यवहार रखो, इस पे भी फोकस किया गया है। यानी कि कोई भी सूक्ष्म जीव हो उसमें भी हिंसा ना हो। तो इस प्रकार से फ्रेंडशिप की डेफिनेशन बताई गई है। यानी एक ही कॉन्सेप्ट का बहुत तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ये हम डिफरेंट डिफरेंट धर्म की स्टडीज से समझ सकते हैं। 7th पॉइंट है मूर्ति पूजा का प्रश्न। तो इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा का पूर्णतः निषेध किया गया है, और इस्लामी परंपरा में ईश्वर जो है वो निराकार है, और उसकी पूजा मूर्ति के माध्यम नहीं की जा सकती। जैन धर्म में देखा जाए तो बहुत सारे परंपराओं में मूर्ति पूजा का प्रचलन दिया गया है, जहाँ तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। हालांकि जैन धर्म में कुछ संप्रदाय जैसे सानकवासी और तेरापंथी मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते, और वे केवल ध्यान, उपासना और प्रवचन के माध्यम से धर्म का पालन करते हैं। तो इस डिफरेंस से हमें समझ आता है कि जैन धर्म और इस्लाम धर्म के विचारों तथा आचारों में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर पाए जाते हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना और उसके प्रसार के इतिहास में संघर्ष है, युद्ध है। पर जब जैन धर्म की बात करें तो वहां पे अहिंसा, संयम और आत्म साधना ही उसका मूल आधार है। तो जैन धर्म में सभी जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा ही मूल्य बताया गया है, इससे उसको नैतिक सिद्धांत से बहुत ही ऊपर देखा गया है। दूसरी ओर इस्लाम धर्म में ईश्वर के प्रति समर्पण, अनुशासन, भाईचारा और सामाजिक कर्तव्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो दोनों धर्म के सिद्धांत उद्देश्य जो है हमें मानव जीवन को नैतिक और अनुशासित बनाने का प्रयास करते हैं, पर जो उनकी मूल दृष्टि और पद्धति है उसमें हमें अंतर दिखाई देता है। ठीक है, ओके, तो वी विल क्लोज फॉर नाउ। आपका जो भी सवाल है लेते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है। Thank you, ऑलराइट, ma'am. चलिए, थैंक यू। Thank you. जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। ओके।